फांसी और यासीन मलिक के लिए फांसी की मांग को लेकर जांच एजेंसियों पर सवाल उठा दिए हैं। दोनों को कश्मीर से जोड़ते हुए अपनी सियासत को नई धार देने में जुटी है महबूबा। सबसे पहले महबूबा मुफ्ती ने आर्टिकल में क्या क्या लिखा है वो आपको बताते हैं। दरअसल महबूबा लिखती हैं कि अफजल गुरु और यासीन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक के इतिहास को उजागर करती हैं। महबूबा लिखती हैं कि भारत ने दोनों को अपनी टारगेट हासिल करने के लिए यूज किया है और फिर जब इनका काम निकल गया तो इन्हें त्याग दिया या तो सजा दे दी है। महबूबा ने अफजल गुरु केस में लिखा है कि साल 2001 के संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को साल 2013 में एक बेहद दोषपूर्ण कानूनी प्रोसेस के बाद फांसी दे दी गई। इसे गुप्त रूप से फांसी दी गई। इसके परिवार को समय पर सूचित तक नहीं किया गया। महबूबा ने सवाल उठाए हैं कि अफजल ने सालों पहले जेल से एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उसने एक वरिष्ठ अधिकारी देविंदर सिंह का नाम लेते हुए दावा किया था कि उसने उन लोगों की मदद की थी जो संसद हमले में शामिल थे। अफजल के अनुसार देविंदर सिंह ने उसे एक अभियुक्त को दिल्ली ले जाने, उसके रहने की जगह ढूंढने और गाड़ी का इंतजाम करने का निर्देश दिया था। इन विस्फोटक आरोपों की कभी गंभीरता से जांच नहीं की गई, बल्कि अफजल को आतंकवादी करार दिया गया और देविंदर सिंह को चुपचाप दरकिनार कर दिया। वहीं यासीन मलिक के लिए महबूबा ने लिखा है कि यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा, अहिंसा चुनी तो उसे जेल भेज दिया गया है। तो महबूबा मुफ्ती का यासीन मलिक को लेकर जो उनकी हमदर्दी है, जो प्यार है, जो प्रेम है, वो रह रह कर एक तरह उठ रहा है। और अब तो यासीन मलिक का जो कंपैरिजन है, जो मुआजना है, उन्होंने पार्लियामेंट के दहशतगर्द और दोषी अफजल गुरु से कर दिया है। और इस आर्टिकल से पहले महबूबा मुफ्ती ने 24 सितंबर को भी मीडिया से बात करते हुए यासीन मलिक और अफजल गुरु को लेकर यही बात दोहराई थी। सुनिए। साहब इस पे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं कहती कि उनको कोई यासीन मलिक का केस प्लीड करना है, मगर मैं कहती हूँ जो एफिडेविट में पहले अफजल गुरु ने जो बात कही उसमें इन्होंने उसको इग्नोर किया, बात नहीं की, जबकि उसके बाद वो देविंदर सिंह पकड़ा भी गया, उसके बाद भी कोई बात नहीं है, पूछताछ नहीं, वो क्या हुआ था। आज यासीन मलिक की बारी है, कल किसी और की बारी आएगी। हमें नई दिल्ली से मुफ्ती का बयान था जो उन्होंने दिया था यासीन मलिक को लेकर, और इसी मामले पर और बातचीत करेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, इसे महज महबूबा मुफ्ती की हमदर्दी माना जाए यासीन मलिक के साथ, या फिर इसे एक सियासी पैंतरा कहा जाए? जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि यासीन मलिक को लेकर महबूबा मुफ्ती का जो प्रेम है, जो प्यार है, वो रह रह कर एक तरह से बढ़ता जा रहा है। हाँ बिल्कुल हुरैरा, देखिए ये बयान जो महबूबा मुफ्ती का है ये उस वक्त सामने आया है जब एनआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर यासीन मलिक के लिए सजाए मौत की मांग की है, और उसके बाद जो है कोर्ट ने यासीन मलिक को इस हवाले से अपना एतराज़ात या अपना पक्ष जो है वो रखने का जो है आदेश दिया था। और उसके बाद एक एफिडेविट दाखिल करते हैं यासीन मलिक, तो उसमें वो बाज़ाब्ता तौर पर खुलासा करते हैं कि किस तरह से उनके मुताबिक उनको इस्तेमाल किया गया। तो उसके फौरी बाद जिस तरह से प्रतिक्रियाएं सामने आई, न सिर्फ महबूबा मुफ्ती की जानिब से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने भी एक तरीके से यही डिमांड किया था कि यासीन मलिक के मामले पर नजरसानी की जाए, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं जो वायलेंस है उसका रास्ता जो है वो तर्क किया गया था। तो उसके फौरी बाद लगातार महबूबा मुफ्ती की जानिब से ये डिमांड आ रहा है कि यासीन मलिक के केस के उस मामले को बारीक बीनी से उसकी जांच हो कि किस तरह से जो खुलासा उन्होंने एफिडेविट में किया है तो उसको एक ग्राउंड बना के उनके केस को जो है रिव्यू किया जाए, और बाज़ाब्ता तौर पर उन्होंने जो वायलेंस था यासीन मलिक ने वो वायलेंस तर्क किया है, बंदूक का रास्ता छोड़ के अमन का दामन जो है वो थामा था। तो उस पर कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है उस पहलू को, अगर कोई व्यक्ति जो है
अमन का रास्ता जो है थाम लेता है, तो उस पर नजरसानी कर देनी चाहिए। और साथ ही साथ जिस तरह से आपने अफजल गुरु का जिक्र किया, जिसको पार्लियामेंट के मामले में जो हमले में मुलविस पाया गया और उसके बाद सजाए मौत दी गई उसको, तो कहीं ना कहीं जो है दोनों मामलों की जो है तुलना की। और साथ ही साथ जिस तरह से DYSP डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जो फॉर्मर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर पुलिस में, देविंदर सिंह, तो उस पर भी उन्होंने जो है सवालात खड़े किए कि अगर उसको रेड हैंडेड मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा गया तो किस तरह से फिर बाज़ाब्ता तौर पर उसको रिहा कर दिया गया, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो वो मामला था वो सर्द महरी की नजर हो गया और उस पर कोई तहकीकात जो है वो सामने नहीं आई। तो कुल मिलाकर इस पर जो है सियासी प्रतिक्रिया ही मानी जाएगी, सियासी हथकंडा ही माना जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब से जिस तरह से अगर यासीन मलिक की बात करेंगे तो लगातार जो मामला है वो खुलते नजर आ रहे हैं। अगर जो सरला भट्ट का मामला है तो वो भी हाल ही में मंजर आम आया, उस FIR को दोबारा जो है खोल दिया गया और उस केस की असरी नौ जो है जांच कर दी गई। तो ऐसे में इस मामले को फिर से दोबारा उठाना, दोबारा तोल देना और ऐसे में आम माफी या असरी नौ केस का रिव्यू करने की मांग जो है यकीनी तौर पर जो BJP है या फिर दीगर जो हरीफ जमातें हैं PDP की, तो वो इसे एक सियासी हथकंडा ही करार दे रहे हैं। जी बिल्कुल मुदस्सिर, और आप देखिए कि यासीन मलिक या अफजल गुरु को लेकर जिस तरह से जो आर्टिकल महबूबा मुफ्ती का सामने आया है, इसमें कहीं ना कहीं वो पूरे कश्मीरियों को एक तरह से जोड़ती हुई नजर आ रही है और कह रहे हैं कि पूरे कश्मीरियों के साथ एक तरह से नाइंसाफ़ी हो रही है। जिस तरह से यासीन मलिक जेल में बंद है या अफजल गुरु की जिस तरह से फांसी हुई, तो इसे पूरे कश्मीर से जोड़ने की मतलब कहीं ना कहीं जो सियासी ज़मीन महबूबा मुफ्ती की खोई हुई है, क्या मुदस्सिर ये लग रहा है कि यासीन मलिक का सहारा लेकर उस सियासी जमीन को एक बार फिर से हासिल करने की कोशिश कर रही हैं महबूबा मुफ्ती? देखिए, अगर पास्ट की हम बात करेंगे तो यहाँ की जो मेन स्ट्रीम जमातें हैं जम्मू कश्मीर की, तो कहीं ना कहीं उनका पक्ष जो है वो हमेशा रहा है। और अगर खास तौर पर PDP की बात करेंगे, जब जमात इस्लामी को बैन करने की बात की गई थी, जब वो दौरे बिल्कुल मुदस्सिर, दोबारा से हम आपके पास आ रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ BJP के MLA आरिस पठानिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। आरिस पठानिया जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH में। आरिस पठानिया जी, हालिया दिनों अगर बात की जाए यासीन मलिक के मामले में जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं महबूबा मुफ्ती, उनका जो प्रेम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार यासीन मलिक को एक तरह से सजा से मुक्त कराने के लिए, ये माफी दिलाने के लिए लगातार उनके बयान आ रहे हैं। इस बयानबाजी को किस तरह से देखते हैं? यासीन मलिक एक खूंखार आतंकवादी है। देश के विरुद्ध, देश की धारा के विरुद्ध, देश के कानून व देश के संविधान के विरुद्ध जघन्य अपराधों में उनका नाम। और सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ कोर्ट ने उनको घोषित किया है, बल्कि उन्होंने खुद भी अपने जुर्म एक वाले जुर्म एक वीडियो इंटरव्यू में दिए कश्मीरी पंडित, सिक्योरिटी के जवान। ऐसे ही अफजल गुरु का भी बार बार वो मेंशन करी। मैं बता दूं कि अफजल गुरु साहब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की द्वारा कन्विक्टेड एक ट्रांसपेरेंट ट्रायल के बाद एक ऐसे मुजरिम जिन पे पूरा का पूरा जो एविडेंस देश के पार्लियामेंट पे हमला करने का एक पूरा आरोप था, वो आरोप तय होके उसने आखिरकार करके कोर्ट में साबित हुआ। मैं जो कश्मीर में एक डुप्लीसिटी, एक डबल ओपिनियन, कहीं कहीं जो दोगलापन है, वो बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इंसानियत, मुर्गियत, कश्मीरियत एक वो दायरा है, फ्रेमवर्क है। और कश्मीर में जो शांति आएगी वो ऐसे आतंकवादियों का बखान करके या उनको एक बड़ा एक ऊपर चढ़ा के बात नहीं बनेगी। मैं बोलूंगा कि हम प्रजातंत्र को कर पाए, हम नौजवानों को पावर दे, हम रोजगार वहां पे करें, हम विकास। आरिस पठानिया जी, जो आर्टिकल महबूबा मुफ्ती ने जो आर्टिकल हालिया दिनों लिखा है, और उस आर्टिकल में उन्होंने एक तरह से कहा कि जैसे कि अफजल गुरु के साथ नाइंसाफी हुई, ऐसे ही कहीं नाइंसाफी यासीन मलिक के साथ भी ना हो जाए। तो वो दरअसल अफजल गुरु के साथ जो उन्हें सजा दी गई उसे नाइंसाफी मानती हैं कि इंसाफ नहीं किया गया उनके साथ। वही कह रहा हूं कि कश्मीर को अगर मजबूत करना तो कश्मीर खोखले वादों या डबल या डाउट या इस किस्म के प्रकोष्ठों से कश्मीर मजबूत नहीं होगा। कश्मीर मजबूत होगा विकास से। हम देश के संविधान के साथ खड़े हैं, देश के कानून के साथ खड़े हैं, देश के युवाओं की बात करें, वहां पे रोजगार और विकास की बात करें। ये डुप्लीसिटी का दौर है, इसे कश्मीर ने रिजेक्ट किया है। और 5 अगस्त 2019 के बाद एक नया चैप्टर है।
दिखाई नहीं देंगी महबूबा मुफ्ती। अभी भी 3 विधायक हैं, ये 3 नहीं दिखेंगे उनकी अगली बार, और ये सरे से निकालते हैं, इसका खंडन करते हैं। इस ओपिनियन का न सिर न को पैर, न देश की किसी एक संवैधानिक पद्धति व प्रणाली के साथ इसका कोई लेन देन है। कहते हैं लॉ शुड टेक इट्स ओन कोर्स, कानून ने अपना काम किया है और कर रहा है। यासीन मलिक के मुद्दे में जो भी है सख्त से सख्त सजा, एक में तो उम्र कैद मिली है, बाकी मुकदमों में भी सख्त से सख्त सजा उनको दी जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आरिस पठानिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। तो लगातार हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी भी श्रीनगर से हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, जिस तरह से हम बात कर रहे थे, आरिस पठानिया ने कहा कि कानून के पास ये पूरा मामला है और कानून अपने हिसाब से सख्त एक तरह से इस पूरे मामले में जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसके हिसाब से कानूनी दायरे में रहकर इसे एक तरह से देखा जा रहा है और ये पूरा मामला कानून के पास एक तरह से है और वो जेल में बंद है और अदालत इस मामले में एक तरह से तमाम चीज़ें जो सही समझती है वो कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल मुदस्सिर ये है कि महबूबा मुफ्ती हालिया दिनों जिस तरह से यासीन मलिक को लेकर दिलचस्पी ले रही हैं, लगातार उनकी बयानबाजी आ रही है, आखिर इसके पीछे इसे किस तरह से देखा जाए? क्या वाकई में अपनी, जिस तरह से हमने पहले सवाल किया था कि महबूबा मुफ्ती की जिस तरह से जो ज़मीन, खोई हुई ज़मीन है, उसे वापस हासिल करना चाह रही, क्योंकि अभी आरिस पठानिया भी कह रहे थे कि महबूबा मुफ्ती दरअसल अब परेशानी का शिकार हैं क्योंकि उनकी मकबूलियत में भी कमी आई है और उनकी सीटें भी, अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पिछले चुनाव में उनकी सीटें भी बहुत कम रह गई हैं। तो ऐसे में क्या वाकई में अपनी जो खोई हुई सियासी जमीन है उसे हासिल करने के लिए यासीन मलिक का सहारा ले रही है महबूबा मुफ्ती? देखिए हुरैरा, इस बात को समझना होगा कि पीडीपी के माजी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार हमने देखा कि पीडीपी का कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर रहा है, न सिर्फ आज बल्कि पास्ट में भी टुवर्ड्स जो सेपरेटिस्ट लीडर्स है, अलहदगी पसंद लीडरान जो थे, तो उनके तई एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। और उस वक्त की हम बात करेंगे जब बाज़ाब्ता तौर पर पीडीपी और बीजेपी का इल्हाक हुआ था और यहाँ पे गवर्नमेंट थी, पीडीपी और बीजेपी की एक मखलूत हुकूमत थी, तो उस वक्त ये डिमांड आया था एक कहीं ना कहीं किसी तरह से किसी कॉर्नर से कि जमात इस्लामी को उस वक्त बैन किया जाए। तो हमने देखा कि उस वक्त पीडीपी की जो चीफ मिनिस्टर थी महबूबा मुफ्ती, तो उन्होंने नकारा और उस वक्त बैन आयद नहीं की गई। और हमेशा हमने देखा कि पीडीपी ने जो है डायलॉग को तकवीत दी और इन्होंने पाकिस्तान के हक में हमेशा वकालत की है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत या मुज़ाकरात का अमल जो है उसको शुरू कर दिया जाए ताकि मसले कश्मीर का हल जो है वो मुमकिन हो सके। तो ये आज की बात नहीं है बल्कि पास्ट में भी हमने देखा कि किस तरह से एक सॉफ्ट कॉर्नर जाहिर किया है पीडीपी ने टुवर्ड्स दिस सेपरेटिस्ट लीडर्स। तो आज भी इसी तरह का एक जो है एक हथकंडा ही समझेंगे कि जो यासीन मलिक का मुद्दा है उसको बार बार उठाया जा रहा है। हालांकि न सिर्फ बीजेपी इसकी जो है निंदा कर रही है बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जिनका यही एजेंडा इन्हीं लाइन्स पे वो भी चल रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जब चीफ मिनिस्टर से इस हवाले से हमने जो है सवाल किया तो उमर अब्दुल्ला का ये कहना था कि ये अनफॉर्चुनेट है कि अगर यासीन मलिक ने इस तरह का एफिडेविट दायर किया है कि एक हिसाब से उनको बैक चैनल ट्रैक्स के लिए इस्तेमाल किया गया और दूसरी जानिब अगर वो वायलेंस का जो रास्ता है तरक करते हैं तो और उसके बावजूद भी उनके केस पे नजरसानी नहीं होती है। लेकिन साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती को इस हवाले से पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, ये उमर अब्दुल्ला का कहना था। और केस जो है वो अदालत में है और कुछ फैसले जो है वो अदालत बिल्कुल मुदस्सिर, यानी अब महबूबा मुफ्ती के इस बयान को लेकर भी और जिस तरह से बयानबाजी हो रही है अब इस पर सियासत भी एक तरह से गर्मा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस मामले में जानकारी देने के लिए। तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि सच बोलने वालों को फांसी दी गई है और ऐसे में खतरा है कि यासीन मलिक के साथ भी हो सकता है नाइंसाफी हो। और हालिया दिनों महबूबा मुफ्ती का जो प्यार है, जो प्रेम है यासीन मलिक के लिए, वो एक तरह से निकलकर सामने आए और कई मौक़ों पर वो यासीन मलिक को लेकर बयान भी देती नजर आई हैं।